जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के वॉल्यूम 1 का जो प्लेटफॉर्म ने प्रैक्टिस सेट निकाला है उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग जो है सो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने सेट प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जो है सो कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग सेट नंबर 3 को जो है सो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आशा करेंगे कि आपको ये जो है सो सेट प्रैक्टिस 3 आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी उसकी जो है सो टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि 15 सेट कुल मिला के दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट कर रखा है। आज जो है सो थर्ड सेट को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करेंगे। देखिए, आप हमारे चैनल एग्ज़ाम बुक्स में अगर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो जितने भी वीडियो होंगे उसके आप नोटिफिकेशन अपलोड होते ही प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म की बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए। तो दोस्तों, सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल जो है सो लाइन को पढ़ने वाले हैं, मोटिवेशनल कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसको कि आप अपने जीवन में उतारिएगा तो उसको आपको काफ़ी जो है सो मनोबल मिलेगा, काफ़ी जो है सो मोटिवेशन मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको जो है सो प्रवेश कुमार पीके ने लिखा है। क्या है? सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा। सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा, त्याग से न डर आलस परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा। देखिए दोस्तों, गलती कर ना घबरा, गिर कर फिर हो जा खड़ा। गलती कर ना घबरा, गिर कर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्ते से निकाल दे। समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, ज़रूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, ज़रूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। करते रह कर्म मगर साथ में खुदा को इबादत कर। करते रह कर्म मगर साथ में खुदा को भी इबादत कर। फिर देख किस्मत क्या रंग दिखलाएगी। फिर देख किस्मत क्या रंग दिखाएगी। तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो है प्रवेश कुमार द्वारा लिखा गया है, पीके के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी जो है सो मोटिवेशनल लाइन्स है। इसको आप अपने जीवन में जो है सो आप ज़रूर से ज़रूर उतारिए। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको अपने एग्ज़ाम से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। आइए दोस्तों, सेट प्रैक्टिस नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यही टेस्ट सीरीज 3 है, जिसको कि आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है अगर आप वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग लाइन बाय लाइन सारे को कंप्लीट करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? किन स्थानों पर स्थापित किए? तो देखिए, ए में है नागपट्टनम, चिनसुरा, मसूलीपट्टनम। फिर से पढ़ते हैं, एक मिनट दोस्तों, फिर से। हाँ, तो अब जो है सो सही है। देखिए क्या है, एक ए में है नागपट्टनम, चिनसुरा और मसूलीपट्टनम, और दूसरे में है बी में है सूरत, भरूच, आगरा, और सी में है कोचीन, अहमदाबाद, पटना, और डी में है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी में जो है सो अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे डचों ने। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्या है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम, यानी कि श्रीरंगम भी बोला जाता था उस समय। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? देखिए,
सर जॉन शोर से, बी में है लॉर्ड कर्जन से, सी में है लॉर्ड वेलेजली, डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो क्या है? तो इसका देखिए, इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आप हमारे इस वीडियोज़ के सारे क्वेश्चंस के जो है सो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको जो है सो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है एग्ज़ाम बुक्स, उसमें से जो है आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन करने पे, इसलिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो है सो अभी शॉर्ट में ही वीडियो मिल रही है। आगे आने वाले दिनों में हमें लॉन्ग में भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। तो इसका कारण था, इसका क्या कारण था? तो भारी उद्योग का अभाव, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, और ये 1857 से 58, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है 8? तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक में है नील विद्रोह, बी में है संथाल विद्रोह, सी में है दक्कन विद्रोह और डी में है सिपाही विद्रोह। तो इस पर विचार करना है। एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या विचार करना है? देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसमें है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग जो है सो देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये विचार करने बोल रहा है, वैसा कुछ भी नहीं लिखा है कि क्या है नहीं है। नील विद्रोह दिया हुआ है, संथाल विद्रोह दिया है, दक्कन विद्रोह दिया है और सिपाही विद्रोह दिया है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जो है नील विद्रोह की बात किया जाए तो ये दोस्तों नील विद्रोह जो हुआ था तो ये आपका 1859 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 65 तक चला था, माफ़ कीजिएगा 62 तक चला था। उसके बाद अगर दक्कन विद्रोह की बात करते हैं तो दक्कन विद्रोह जो है आपका 1875 में, जून 1875 में हुआ था, 1875। उसके बाद अगर हम लोग सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो दोस्तों तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1857 को। और उसके बाद संथाल विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों तो दो भाइयों सिद्धू कान्हू ने इसको जो है सो किया था 30 जून 1855 को। कब किया था? 30 जून 1855 को, 30 जून 1855 को, 1855 को। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहले जो हुआ वो हुआ संथाल विद्रोह 2, उसके बाद हुआ सिपाही विद्रोह यानी कि 4, ये हो गया। उसके बाद हो गया दो ऑप्शन जो है सो हम लोग अलग अलग कलर से हम लोग टिक करते हैं दोस्तों। आइए 4 हो गया। उसके बाद जो है क्या हो गया? उसके बाद हो गया नील विद्रोह जो कि आपका जो है 1 में है, और उसके बाद लास्ट में हो गया आपका दक्कन विद्रोह। तो देखिए 2, 4, 1 और 3 ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 2 में है। तो इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन डी जो है बढ़ते क्रम के हिसाब से ये रहेगा, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन
के लिए हमारे एग्ज़ाम बुक्स चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम बुक को। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम बुक्स चैनल आपके लिए हर संभव मदद कर रहा है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाए। और जो है सो आप अगर ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहना चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, इसमें है 9 का, पढ़िएगा, बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, यह किसानों का एक आंदोलन था, यह 1890 तक चलता रहा, इसका लक्ष्य इस्लाम प्रचार प्रसार था। तो इसका ऑप्शन जो है ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आइए पढ़ते हैं क्या है 11। तो क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद बलवंत पंत। ऑप्शन जो है सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। क्या है, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 20, 1917। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो कौन सी घटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलट एक्ट का बनना, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है। कौन सा एक सही है। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका 1903। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो किस में मानी जाती है। तो इसका आंसर है नमक सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंजाब के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। कब बनाया गया, किसने बनाया। तो ये जो है दोस्तों, इसका आंसर है अछूतों के लिए। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि जयप्रकाश नारायण को, क्या है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ? क्या है? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1992, माफ कीजिएगा 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में क्या है? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्या है? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो 26 का आंसर है गाय को, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कौशाम्बी से, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अपलोड होते ही पहुंचेगी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? क्या है? निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया। तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30वां क्वेश्चन है, शक विजेता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? तो ये जो सो धर्मपाल ने कराया था, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? कौन सी भाषा बोलते थे? तो आंसर है प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आइए इसका हम लोग देखते हैं। सूची 1 में जो है और सूची 2 में क्या लिखा हुआ है, ABCD करके दिया हुआ है और इसको सूची 2 से मिलाना है। आइए हम लोग मिलान करते हैं क्या है। तो आइए मिलान करते हैं क्या है। देखिए डिमेट्रियस की बात करते हैं तो डिमेट्रियस जो है वो हिंद यूनानी से संबंधित है। नेक्स्ट है रुद्रदामन का संबंध जो है ये शक से है। नेक्स्ट है गोंडोफर्निज, और गोंडोफर्निज का संबंध पहलव से है और वीम का संबंध कुषाण से है। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूट नंबर सी। तो 33 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। ये जो है सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है,
भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की? तो ये है अकबर ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1686 में। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया? तो किसने किया? तो शाहजहां ने किया। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन 38 है सूची 1 का, देखिए क्या है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। देखिए एक में है संवैधानिक प्रावधान और दूसरा में है स्रोत। तो इसको जो है सो मिलान करना है दोस्तों। आइए इसका मिलान जो है सो हम लोग देखते हैं क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, तो इसमें है मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, ये अमेरिकी अधिकार पत्र से जो है सो लिया गया है। फिर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो ये दोस्तों कहाँ से है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है कि मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और फिर माफ़ कीजिएगा, ये सी नंबर में है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर संघ राज्य संबंध, ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कूट को देखते हैं तो कूट में जो है ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ए में है 4, ए का 4 से संबंध है, बी का संबंध 3 से है, बी का संबंध जो है सो 3 से है। उसके बाद सी का संबंध 1 से है, सी का संबंध जो है ये 1 से है। और उसके बाद डी का संबंध जो है ये 2 से है। तो डी का संबंध 2 से है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए दोस्तों, कूट वाले जो कूट में आंसर दिया रहता है उसको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती है। देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक में है सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में है प्रावधान। फिर से दिया गया है ऐसे ही सूचियों में। तो आइए हम लोग इसको भी हम लोग देखते हैं क्या है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्या है। अनुच्छेद 61 दिया है। तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है। फिर अनुच्छेद 67 जो है इसका संबंध जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से है। और उसके बाद अगर बात किया जाए अनुच्छेद 94 का, तो ये जो है स्पीकर को हटाने से संबंध है। और फिर अनुच्छेद 90 का संबंध जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। तो इस हिसाब से जब अगर हम लोग देखते हैं तो इसका ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यानी कि ए का जो है दूसरे से संबंध है जो सही है। फिर बी का संबंध तीसरे से है, वो भी सही है। और सी का संबंध चौथे से है, वो भी है। और डी का संबंध पहले से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको हर कूट वाले क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है 40वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा खांसी होने की वजह से कभी कभी आवाज़ में डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए 40 क्वेश्चंस का जो है, अगर अनुच्छेद 54 की बात कर दे तो निर्वाचन से ये सही है। और फिर अनुच्छेद 55 की बात कर दे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति से ये भी सही है, बी नंबर। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये गलत है। और अनुच्छेद 123 है अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की राष्ट्रपति की, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही, डी भी सही है। देखिए दोस्तों हमें जो है सो गलत को छांटना है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही जो है सो गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
41 यानी कि 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किसमें की गई है? तो इसमें है ई आंसर जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली सूची, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी दायर की जा सकती है? तो इसका है हैबियस कॉर्पस यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 45? तो भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 यानी कि बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25वां संशोधन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकार या आयोग से नहीं जुड़े थे? तो कौन नहीं जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवी अल्गेसन। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो क्या अनुमति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 48वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 यानी कि अनुच्छेद 123, इसको ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या है? प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट है पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो किसे प्रस्तुत करती है? तो ये संसद को प्रस्तुत करती है, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो यह है दोस्तों 2010 से लागू किया गया, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो कितने पद पर रह सकता है, कितने दिनों तक? तो इसका आंसर है 6 माह यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, 53वां क्वेश्चन है मानव आँख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य का के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है? तो वह है 5500 एंगस्ट्रॉम यानी कि बी ऑप्शन जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्या है? ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोडक्टिंग के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर बीम यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। दोस्तों हर एक क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि एग्जाम बुक्स है उसमें जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो कैसी बनेगी? तो ये अनगिनत बनेगी। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है? तो क्या है? तो ये सुरक्षा के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है सो 60। तो क्वेश्चन 60 है, देखिए 60वां क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ई जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 62 है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। आइए पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 63 का आंसर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन 64 है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक तथा निकेल का। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये फुलरीन, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ये जो है सो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। तो क्या जानी जाती है? तो ये यूजेनिक्स के नाम से। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार होता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए क्या है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो कौन है? तो ये व्हेल शार्क, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है DNA, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, पढ़ते हैं। आइए, निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है, आइए विचार करते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा है, तो यही हमें यहाँ पे विचार करना है। एक में है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरा में है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, और तीसरा में है इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये गुण विशिष्ट है। तो ये किसके हैं दोस्तों? ये अग्नाशय के हैं, यानी कि ऑप्शन
सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो गुण हैं ये अग्नाशय के बताए गए हैं, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, और इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, ये भी अग्नाशय का है। और इसके रस को, अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, आप इसमें जो सो टाइम दे के ही बनाइएगा ताकि जो है सो नेगेटिव मार्किंग ना रहे। आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो किस में करता है? तो ये डिंब वाहिनी नली, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची 1 की अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची 2 में स्रावित हार्मोन से सुमेलित कर दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, आइए चुनते हैं क्या है। तो इसमें जो है सूची 1 में ग्रंथि दिया हुआ है और सूची 2 में कुछ दिया हुआ है। देखिए ABCD इसमें है जनन ग्रंथि, और ये जो जनन ग्रंथि है दोस्तों, ये जो है ये प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि का संबंध जो है ये आपका वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। उसके बाद अग्नाशय का संबंध ये इंसुलिन से है, और अधिवृक्क का संबंध ये जो है ये कार्टिसोल से है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन 74 है कि सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, इस भूल से निर्देश है, क्या निर्देश है? तो ये जो है एंजाइम के वंशागत अभाव का, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है सोडियम, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है? तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ये भी जो है सो मिलान से संबंधित है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सो इसका उत्तर दीजिए। देखिए वनस्पति दिया है और इसका उपयोग दिया हुआ है, तो आइए इसको जो है सो मिलान करते हैं। देखिए ब्राह्मी की बात की जाए तो ये जो है ये मस्तिष्क स्फूर्तिदायक है। फिर सदाबहार की बात किया जाए तो ये जो है मधुमेह प्रतिरोधी है, ठीक है। नेक्स्ट है पुदीना, और पुदीना की बात किया जाए, एक मिनट दोस्तों, हाँ पुदीना की बात किया जाए तो ये जो है वातहर है। और नेक्स्ट है तुलसी की बात किया जाए तो तुलसी जो है ये कफोत्सारक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4 और फिर बी का 1 और फिर सी का जो है क्या है, सी का 2 और डी का 3। तो इस हिसाब से बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन 79 है प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। तो इसका आंसर है 19 जून 1981।
आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80वां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ये ब्रेड बनाने में। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये श्वासनली, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो कौन है? तो ये जो है हाइड्रोजन बम है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करा पाएँ वीडियो। और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। तो दोस्तों 83 से जो है सो मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट होता है, जो कि 92 क्वेश्चन तक है दिया हुआ है। तो इसको स्किप करते हैं और आइए हम लोग जो है सो जीके जीएस को जो सो फोकस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93 क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कृषि क्षेत्र दिया है और राज्य दिया हुआ है। आइए इसको जो है सो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। मिलान करते हैं। दोआब दिया हुआ है, तो ये जो है दोस्तों दोआब वो रिलेटेड है पंजाब से। नेक्स्ट है कछार का क्षेत्र, तो ये कछार क्षेत्र जो होता है वो असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र जो है ये कर्नाटक में है। और ये तराई का क्षेत्र, और ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्या है? निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो आइए इसको भी देखते हैं 94 का। इसको उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों 94 का। तो इसका है, पहले होगा, फर्स्ट हो जाएगा पहले, यानी कि मध्य अंडमान जो है सो पहला होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, आइए अलग अलग कलर से हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा लिटिल अंडमान। फिर होगा थर्ड में होगा वो, थर्ड जो होगा वो होगा कार निकोबार। उसके बाद जो है सो फोर्थ होगा वो हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार। तो इस हिसाब से पहला हो गया मध्य अंडमान, फिर दूसरा हो गया दूसरा क्या हो गया, ये लिटिल अंडमान सेकंड हो गया, और जो है थर्ड हो गया आपका, थर्ड हो गया कार निकोबार, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं कुट को, तो ऑप्शन जो है सो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 94 का बी हो गया आंसर। तो इसको जो है सो सही से इसको मिलान कीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसको हम लोग को देखना है। तो 95 का है, कांजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। यही जो है सो सही है दोस्तों। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन 96 है कि दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? कोयले की कथन पहचान करना है। क्या? उष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, नमी की मात्रा करीब 15% होती है, और झारखंड इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? बिटुमिनस कोयला। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन 97 है, निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानियों की अवस्थिति के आधार अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसको भी हम लोग को चयन करना है सही विकल्प का, और ये जो है सो क्या अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण दिशा में जैसे रख के बनाना है। तो आइए इसका देखते हैं।
सबसे पहले अगर उत्तर में देखा जाए तो सबसे पहले जो है ये अरुणाचल प्रदेश जो है सो आता है, यानी कि फर्स्ट में ये रहेगा। उसके बाद मेघालय आता है, यानी कि ये जो है सो सेकेंड हो जाएगा। मेघालय क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है सेकेंड हो जाएगा मेघालय। फिर है, यानी कि हम लोग उत्तर से दक्षिण में हम लोग सजा रहे हैं। फिर है मणिपुर जो है ये थर्ड में आएगा, मणिपुर। उसके बाद जो है त्रिपुरा आएगा, ये फोर्थ में आएगा त्रिपुरा। और उसके बाद बात किया जाए तो मिज़ोरम का, तो ये मिज़ोरम जो है ये फिफ्थ में आएगा मिज़ोरम। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 है किऊल नदी निकलती है। तो किऊल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलती है। क्या है, तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलती है। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। तो किन जिलों में पाई जाती है, मुंगेर में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग 100वें क्वेश्चन को हम लोग इस सेट के प्रैक्टिस के कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो और धमाकेदार बना पाएँ। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थित प्रभावित करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। क्या है, बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन 102 है भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। तो कहाँ होती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनमें जो है होती है दोस्तों सर्दियों के दौरान वर्षा। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन 103 है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग जो है जैसे कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन 104 है कि भारत किस देश के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो किसके साथ करता है, ऑप्शन ई जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। 105 है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प चुनना है। तो देखिए चाय का संबंध जो है वो जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ से है। कॉफ़ी का संबंध की बात किया जाए तो कॉफ़ी का संबंध जो है बाबा बुदन पहाड़िया से है। और जूट का संबंध जो है पूर्णिया कटिहार से है। और सोयाबीन का संबंध जो है नासिक धुले अमरावती से है। तो 105 का आंसर हो जाएगा कूट नंबर 1 ए। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। पढ़ते हैं। पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे डीएफसी पश्चिमी डीएफसी गलियारा के साथ कहाँ मिलती है। तो कहाँ मिलती है, 106 का आंसर हो जाएगा खुर्जा। ऑप्शन बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर है। कौन सा बांध कावेरी नदी पर है। तो दोस्तों ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 107 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर है। तो इसमें है देखिए गोविंद सागर दिया है, हीराकुंड दिया है, भीमा दिया है और मुल्ला पेरियार दिया है। इसमें से कोई भी बांध जो है सो कावेरी नदी पर नहीं है दोस्तों। देखिए कावेरी नदी पर जो है सो कर्नाटक में कृष्ण राज सागर, क्या है, कृष्ण राज सागर बांध जो है सो
जो सो कर्नाटक में है, और तमिलनाडु में जो है सो वो मेट्टूर बांध जो सो तमिलनाडु में है, तो जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, मंझगांव खान प्रसिद्ध है। तो मंझगांव खान प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन 110 है, निम्न जोड़ियों का सही मिलान करें और सही कूट का चयन करें। तो देखिए समिति दिया हुआ है और दूसरी तरफ उद्देश्य दिया हुआ है। तो आइए मिलान करके सही जो है सो आंसर देखते हैं क्या है। तो 110 का मिलान करते हैं। 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सही से हो जाए। तो देखिए इसे जो है सो आसानी से हम लोग बना सकते हैं इतने में। देखिए पीके मोहंती है। आइए इसको देखते हैं क्या है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए पीके मोहंती है, इसका जो है संबंध बड़े एनबीएफसी का बैंक के रूप में परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है केवी कामत, और इसका जो संबंध है वो ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना। नेक्स्ट है प्रवीण कुटुंबे, और इसका जो संबंध है वो है बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRDA समिति का गठन। और नेक्स्ट है जस्टिस बीपी केटके, और इसका जो संबंध है ये है असम गैस रिसाव। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111। क्या है? देखिए उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है। तो देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन 112 है, निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी के घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। क्या है? RBI द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन यानी कि LTRO के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका जो है ऑप्शन ई जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो कौन है? तो इसका आंसर है बिहार। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए चयनित होने वालों में पहला शहर था? तो कौन सा? तो इसका है भागलपुर। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। क्या है? पटना के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? तो 116 का आंसर है ऑप्शन ई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कि बिहार का ऋण जमा अनुपात यानी कि CD रेशियो भारत के प्रमुख राज्यों में देश सबसे कम है। तो कौन है? तो है तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बन गई थी। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो किस जिले की रहने वाली है? ये कटिहार की। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की विकास दर कितनी थी? तो बिहार की विकास दर कितनी थी? तो ये 10.5% यानी कि 10.5% थी। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन नंबर। UNFCCC का COP 26 यानी कि COP 26 देश में आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ग्लासगो।
यानी कि ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 121 है, NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो कहाँ किया गया, कब किया गया था? 2005 में। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो कहाँ खुलेगा? तो कैमूर में खुलेगा। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो रूस बन गया है। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ राज्य की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो किसने शामिल किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शामिल किया है। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय सेना के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में निम्नलिखित में से किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो किस में किया गया है? तो ये नई दिल्ली। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, क्या है, हाल ही के घोषणा के अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो कौन होंगे? तो मोहम्मद इरफान अली होंगे। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में बाली इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? तो क्या रखी गई थी? तो ये रिकवर टाइगर, माफ़ कीजिएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन 128 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि 2021 जारी किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, 129वां क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये रामचंद्र मांझी को चुना गया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, बिहार के रामविलास पासवान होगा। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? देखिए दोस्तों, रामविलास पासवान है, ठीक है, ये जो है इनके जो है जनसेवा के लिए दिया गया है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है, इसको देखिए दोस्तों, इसको पहले ये करिए, क्या है, किस सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? किसको मिला है? मुजफ्फरपुर को। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, बिहार के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ग्राम उजाला योजना का उद्घाटन आभासी रूप में किया? तो किसने किया? तो ये आरा में किया है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है, केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो किसमें की है? तो इसका आंसर है Z+ सुरक्षा। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, 135 क्वेश्चन नंबर है, 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले के लिए बिहार ने किस राज्य के साथ साझेदारी किया? तो किस राज्य के साथ साझेदारी किया है? तो ये ओडिशा के साथ किया है। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, नवंबर 2022 में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, क्या है, केंद्रीय बजट
2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो 1.04 लाख करोड़। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। क्या है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है निम्नलिखित में से? तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है डॉक्टर किरण बेदी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ये राजगीर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 140 है कि एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया? तो दोस्तों कुछ मिस्टेक होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए क्या है कि परशुराम कुंडे क्या है? एक मिनट दोस्तों फिर से देखते हैं। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? 140 का देखिएगा। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है। क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? कितने पुलिस बल है? तो ये है 77 पुलिस बल, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। कुल पशुधन आबादी 2019 के मामले में बिहार को सभी भारतीय राज्यों में डेढ़ स्थान दिया गया है। तो कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 5वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। क्या है? क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग यानी कि CAAFMD किन दो देशों द्वारा शुरू किया गया है? तो किन दो देशों द्वारा शुरू किया गया? भारत और USA। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 144 क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? कौन सा संस्थान शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIIT भागलपुर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? तमिलनाडु। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? सिक्किम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। देखिए क्या है? बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो 149 का आंसर है क्या है? पूर्णिया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर कुछ मिस्टेक होती है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आशा करेंगे कि आने वाले वीडियो और अच्छे कंटेंट में अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे जो है हम लोग आपके साथ प्रेजेंटेशन के साथ प्रोवाइड करा पाए। तो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों परिवार और रिश्तेदार के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में। तो देखिए बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों परिवार और रिश्तेदार के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगेन कह रहे हैं, एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं एग्जाम बुक्स में, तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है सो हमें मोटिवेशन मिले आप तक जो है सो अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।